शेरा तो बड़ी ही पावन चर्चा हम सभी भक्त श्रवण कर रहे थे। शिव महापुराण की कथा का श्रवण कैसे करना चाहिए पूज्य व्यास भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। पहला तो नियम है कि एक श्लोक तक हमें प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। नहीं पाठ कर पाते हो तो पुराण तो सबके घरों में होना ही चाहिए। और उसके बाद में इस कथा की श्रवण विधि बताई गई है। पहले हम श्रवण विधि को समझें कि हमें श्रवण कैसे करना है इस कथा को। सबसे पहला तो जब भी शिव महापुराण की कथा का आयोजन करना, कथा का आयोजन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो किसी योग्य विद्वान के द्वारा तिथि का निर्धारित तिथि करवाए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में जब कथा प्रारंभ होती है तो उसका शुभ परिणाम होता है। तो मुहूर्त सबसे पहला मुख्य मुहूर्त। इसके पश्चात शिव महापुराण की कथा का आयोजन करने के लिए मुहूर्त तो आपने निकलवा लिया कि इस डेट से कथा प्रारंभ होना। अब योग्य विद्वान का चुनाव करना है जो कथा का वाचन कर सके। और यहाँ पर वेद व्यास जी बड़ा सुंदर एक श्लोक लिख रहे हैं शिव महापुराण में। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा सहभक्ता भुवि निष्प्रह विरक्तो वैष्णवो विप्र। यहाँ पर वक्ता का लक्षण बताया गया है। जो वक्ता कथा को कर रहा है वो कैसा होना चाहिए? बोले विरक्त। सबसे पहले तो वो विरक्त होना चाहिए। अब आज की डेट में विरक्त मिलने वाला तो है, देवलाई कोई विरक्त होगा। और हमने तो यहाँ तक देखे जो विरक्त भी हो गए हैं। हमने तो देखा है कि महाराज जी पैसा छूते ही नहीं, हाँ पैसे में हाथ नहीं लगाते। और किसी कोई अगर लेके आ गया कहा इस पैसे को क्या करे तो जेब बढ़ा देगा, इसमें डाल दो। हाँ पैसा छूते नहीं, इसमें डाल दो। ऐसे भी विरक्त है। लेकिन यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं वक्ता को ऐसा ही होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्र। सबसे पहले तो वक्ता को विरक्त होना चाहिए। विरक्त यदि नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज का दौर देखते हुए कम से कम इतना तो हो कि लालच तो ना ही हो, परिग्राही नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसने समाधान भी दिया है कि अपरिग्रही हो। जो ज्यादा परिग्रही नहीं ना हो कि जो मिल जाए वो सब हमको ही दे दो, हमको ही दे दो, जो लेके आओ सब हमें दे जाओ, ऐसा नहीं। तो विरक्त हो वैष्णवो विप्र। विरक्त हो वैष्णव हो। वैष्णव का तात्पर्य होता है जो भगवत भक्त हो, भगवान का भजन करने वाला हो, भजनानंदी हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्र। यहाँ पर वेद व्यास जी शर्त लगा रहे हैं। यद्यपि मुझे कहना ना आजकल तो सभी लोग कथा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शिव महापुराण की पावन कथा में वेद व्यास जी शर्त
विरक्तो वैष्णवो विप्र, विप्र माने ब्राह्मण होना चाहिए, और वो भी ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं। हेलो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, विरक्त हो, वैष्णव हो और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वैसे तो शब्द है शुद्धिकृत, शुद्ध शब्द है ना, लेकिन यहाँ पर विशुद्ध कर रहे हैं, वी उपसर्ग लगा रहे हैं, यानी शुद्ध भी नहीं विशुद्ध, जरा सी भी त्रुटि किसी श्लोक में न होने पाए। वक्ता को ऐसा होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। इतना ही नहीं, बोले दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत कुशल हो, वक्ता को दृष्टांत कुशल होना चाहिए। दृष्टांत कुशल का तात्पर्य ये नहीं, लोग इसका अर्थ ये भी लगा देते हैं कि बढ़िया चुटकुला सुनाने वाला हो, दृष्टांत सुनाने वाला, लेकिन यहाँ पर दृष्टांत का तात्पर्य ये नहीं है कि वो चुटकुला सुनाए, राजा रानी की किस्से सुनाए, ऐसा नहीं। वक्ता हो दृष्टांत कुशलो धीरा का तात्पर्य होता है कि जो अन्यान्य पुराणों के माध्यम से, शिव महापुराण की कोई कथा चल रही है, उसमें किसी अन्य पुराण से थोड़ी सी कथा जोड़ के और अपने श्रोता को परम प्रसन्न कर दे। दृष्टांत कुशलो धीरा, अन्य पुराणों की सुंदर कथाओं को सुना करके दृष्टांत दे के, पुराणों के दृष्टांत दे, ये नहीं कि राजा रानी चुटकुला सुनाए, पुराणों के दृष्टांत देकर के अपने श्रोता के अंदर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, जो अपने श्रोता के अंदर ये भाव जागृत कर दे कि वाकई में इस संसार में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और बाकी ये संसार मिथ्या है। और भोले बाबा ने इसी भाव को पुष्ट किया है। भोले बाबा रामचरितमानस में यही बात कहते हैं कि उमा कहो और मैं अनुभव अपना। भोले बाबा कहते हैं मैं किसी की लिखी पढ़ी बात नहीं बता रहा कि उमा मैं तुम्हें अपना अनुभव बता रहा हूं इस संसार में सत्य क्या है। बोले सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार में एकमात्र भगवान का भजन ही
सत्य है, बाकी और कुछ भी सत्य नहीं है। ये संसार मिथ्या है। भोले बाबा कहते हैं कि असारो खलु संसारा दुख रूपी विमोह का। ये संसार असार है, इसमें कुछ भी सार नहीं है। दुख रूपी विमोह कहा, ये दुख रूप है और मोहित करने वाला है। सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवांजलि तो निशम। यहाँ कौन किसका पुत्र है? सुतम कस्य धनम कस्य, धन किसके पास रहा है? आज मेरे पास है, कल आपके पास है। तो धन भी स्थिर रहने वाला नहीं। ये जो पुत्र पौत्रादिक है ये भी स्थिर रहने वाले नहीं है। ये जो अभी आपको लगता है कि बेटा बहुत प्रेम कर रहा है, बेटा बहुत प्यार करता है, लेकिन वही पिताजी की ज्यादा तबीयत सीरियस हो जाए तो वही आपका बेटा, वही आपकी बहू भगवान से मनाते हैं कि हे भगवान अब इनको जल्दी उठा लो, इनका दुख नहीं देखा जाता। घर वाले ही कहते हैं। इसलिए देवाधिदेव महादेव कहते हैं सुतम कस्य धनम कस्य। जिस यहाँ पर कोई किसी का पुत्र नहीं है, कुछ भी आपके पास धन नहीं है, इसने वांजलि तो निशम। ये जितना भी हमें संसार दिखाई पड़ रहा है ये सब असार है, इसमें सार नहीं है। आप कहेंगे कैसे? संसार में जो भी दिखता है ये सब भोले बाबा कहते हैं सपना है। आप कहेंगे ये सपना कैसे? हम तो सब कुछ देख रहे हैं। गाड़ी है मेरे पास, बंगला है मेरे पास, बैंक बैलेंस है मेरे पास, सारी वस्तुएं हैं मेरे पास, इतनी प्रॉपर्टी है मेरे पास, लेकिन वाकई में बंधुओं ये संसार असार ही है। असारा खलु संसारो। आपको बड़ी सरल भाषा में बताया संसार असार कैसे, जानते कैसे? जैसे आप लोगों ने बंद गोभी तो देखी होगी, बंद गोभी देखिए ना? नहीं देखे? अच्छा देखिए। हमको हो सकता है भाई इधर आप लोग न जानते हो, हमारे उधर तो सब जानते हैं। तो बंद गोभी आप लोगों ने देखी है। बंद गोभी जब आप हाथ में लेंगे तो आपको लगता है कि इसके अंदर बहुत कुछ भरा होगा, लगता है ना? बहुत कुछ होगा। दो पत्ते हटाओ, फिर लगेगा अब इसके अंदर कुछ होगा, निकलेगा। फिर दो पत्ते हटाओ, फिर लगेगा अब इसके अंदर कुछ होगा, फिर दो पत्ते हटाओ, और धीरे धीरे पत्ते हटाते जाओ, अंत में कुछ नहीं होते, सब पत्ते ही होते हैं। ठीक इसी तरह संसार बंधुओं, इस संसार में जो भी दिख रहा है वो देखने में तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन अंत में कुछ नहीं। अंत में केवल भगवान का भजन ही साथ जाने वाला है। इसलिए अंतिम समय में आपका काम केवल भजन ही दे सकता है, बाकी और कोई काम आने वाला नहीं। ऐसी पावन कथा है। तो इसलिए महाराज श्री वेद व्यास जी इस कथा में बड़ा सुंदर एक भाव दे रहे हैं कि ये साधारण कथा नहीं। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुनाते हुए सूत जी भी यही कह रहे हैं कि ऐ ऋषियों, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा। जो मनुष्य निरंतर पाप करते आए हैं, सदा दुराचार रता विमार्गा। जो निरंतर दुराचार करते रहे, जीवन में कभी भी सदाचार नहीं किया, बोले क्रोधात् निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा। जो मनुष्य निरंतर पाप करता रहा हो, जीवन में कभी पुण्य किया न हो। कुछ लोग होते
होते हैं जीवन भर पाप ही करते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो छुपा के पाप करते हैं कि कोई जब नहीं देख रहा है तो कहा आज कर लिया जाए, आज कोई है नहीं है? और अगर कोई है तो कहा नहीं सब लोग बैठे हैं। तो ये छुपा करके पाप करने वाले होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन भर पाप ही करते हैं, कभी जीवन में पुण्य नहीं किया। सदा दुराचार रता विमार्गा, हमेशा ही जीवन में दुराचार किया है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः, बहुत क्रोधी रहे, बहुत कुटिल रहे। और सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, ऐसा व्यक्ति भी यदि इस शिव महापुराण की पावन कथा को श्रवण कर लेता है तो बंधुओं उसका भी उद्धार हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही महाराज श्री सूत जी ने ये बात बताई कि कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, वो सप्ताह विधान से यदि शिव महापुराण की कथा सुनता है तो हमारे भगवान भोलेनाथ उस पर जरूर कृपा करते हैं। ये ध्रुव सत्य है। बोले शंकर जगत वंदे जगदीशा, और सुर नर मुनि सब नाम सीसा, सुर नर मुनि सब नाम सीसा। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। बड़ा ही सुंदर यहाँ पर कथानक सुनाया गया। महाराज श्री सूत जी कहते हैं 88,000 ऋषियों, इस कथा के द्वारा कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो उसका उद्धार हो ही जाता है। तो 88,000 ऋषियों ने यहाँ पर प्रश्न कर दिया। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछ दिया कि महाराज ये जो आप बता रहे हो कि कितना ही बड़ा पापी हो उसका उद्धार हो जाता है, तो क्या आज तक किसी का उद्धार हुआ है कि ये केवल कथा ही सुनाई जाती है? तो जैसे ही आज ये भाव मन में आया, 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा महाराज आज तक इस कथा के द्वारा किसी का उद्धार हुआ है? उससे उदाहरण है। पहला तो ये है, ये कथा साधारण कथा नहीं है, ये भगवान शिव देवादिदेव महादेव कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो इसका भी हम आपको विधान बताएंगे। रोग नाश के लिए हर अपनी कामना के लिए
विधा अलग अलग है, सबके नियम अलग अलग हैं। यदि हमें रोग नाश के लिए कथा श्रवण करना है तो हम कैसे करें? हमें धन प्राप्ति के लिए कथा सुनना है तो कैसे करें? हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए कथा सुनना है तो कैसे करें? तो वैराग्य चाहिए, विरक्त होना चाहते हैं तो कथा का श्रवण कैसे करें? ये सारे नियम बताए गए हैं। जैसे रोग नाश के लिए कथा सुनना है हमें। हमारे घर में कोई बहुत पीड़ित है तो यहाँ पर आपको मन ही मन भगवान शिव से जब भी आए तो ज्यादा नहीं मिल पाते। वैसे तो एक रुद्री का विधान होता है। शिव महापुराण में कहते हैं एक रुद्री चढ़ाना है, और रुद्री 11 को कहते हैं, 11 बेलपत्र, इसको एक रुद्री बोलते हैं। तो 11 बेलपत्र आपको लेकर के आना है। 11 बेलपत्र में आपको 7 बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण करना है। 7 बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाना है। इसके बाद में एक बेलपत्र जो है जल लहरी जो होती है उसमें सामने भगवान शिव की तरफ मुख करके हमेशा एक वहां पर चढ़ा दे। इसके बाद में जो भगवान शिव के गले में सर्प है, एक बेलपत्र उस सर्प के लिए चढ़ाए। उसके बाद में अब कितने हो गए? हमको मैथ ज्यादा नहीं आती है ना तो हम भूल जाते हैं। हाँ, 9 हो गए। तो 9 बिल्वपत्र हो गए। अब आपके पास बचे हैं 2। एक बिल्वपत्र जाकर के नंदी बाबा के ऊपर चढ़ा दे और एक बिल्वपत्र नंदी बाबा के सामने रख दे। इतना ये प्रक्रिया आपको करना है, ध्यान रखना है। 11 बिल्वपत्र कहां कहां पे चढ़ाने हैं इसका विशेष ध्यान रखना, और कोई खास बात नहीं है इसमें, केवल इसका ही ध्यान रखना स्थान कहां पर देना है। और भगवान शिव से कामना करें कि प्रभु हमारा जो भी रोग है उसका आप निवारण करें। वैसे तो यहाँ पर शिव महापुराण में यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का विधान आया है। अगर आपके द्वारा सुलभ हो सकता है तो आप महामृत्युंजय मंत्र को भी पढ़ते जाएं, क्योंकि इसको व्रत संजीवनी विद्या कहते हैं। ये विद्या शुक्राचार्य जी के पास थी, और शुक्राचार्य जितने ही दैत्य मारे जाते थे शुक्राचार्य सबको इसी मृत्युंजय विद्या के द्वारा सबको जीवित कर देते थे। इसको व्रत संजीवनी विद्या भी कहते हैं। एक नाम व्रत संजीवनी है और शास्त्रोक्त नाम जो है वो महामृत्युंजय है। जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कराने वाला है वो महामृत्युंजय है। तो अगर असाध्य रोग है तो ये क्रिया भगवान शिव के मंदिर में सुबह उठ के ही करते, या कथा में जब आए तो पहले भगवान शिव के मंदिर में जाए और जाकर के अपने बेलपत्र अर्पण करें। उसके बाद में भगवान शिव की कथा में आकर के कथा को श्रवण करें। आप कहेंगे कि वाकई में क्या रोग ठीक होता है? हम आपको बहुत सरल उदाहरण दें। जिस समय माता सीता जी अशोक वाटिका में पहुंची, आप लोगों ने राम कथा सुनी होगी। जिस समय माता जानकी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है, इधर हनुमान जी महाराज पता लगाने पहुंचे। हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे। अब माता जानकी जी नीचे बैठी है, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। हनुमान जी महाराज ने देखा कि माता जानकी जी को बड़ा कष्ट है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं, बोले सीता सीता माता को बहुत ज्यादा ही कष्ट है। सीता कहे अति, यहाँ पर अति शब्द लगा है और अति शब्द किसी चीज में अच्छा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी बाबा कहते हैं कि सीता कहे अति और विपत्ति विशाला। सीता माता को बहुत बड़ा कष्ट है, सीता माता बड़ा परेशान है। अच्छा, हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे। हनुमान जी महाराज ने मन में
डॉक्टर, और हमारे सामने कोई रोगी सीरियस पड़ा रहे। ये बात वाकई में हंसने की बात नहीं। हनुमान जी जैसा डॉक्टर आज तक न हमें लगता है कोई हुआ है और न कोई होगा, क्योंकि यहाँ पर अपने यहाँ के जो भी डॉक्टर्स होते हैं ये सब एक एक रोग के स्पेशलिस्ट है। जैसे कोई तो आई स्पेशलिस्ट है, वो आंख का डॉक्टर है, कोई तो हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई तो वो हड्डी का स्पेशलिस्ट होता है। सबके विभाग अलग अलग है। जो आंख का डॉक्टर है, आप उसके यहाँ जाओ और कहो कि डॉक्टर साहब हमारा पैर टूट गया है और इस पर प्लास्टर चढ़ा दो, आंख वाला डॉक्टर प्लास्टर चढ़ा देगा? नहीं चढ़ाएगा। तो सबका विभाग अलग अलग है। हनुमान जी से पूछा गया, भाई आप भी डॉक्टर हो, आपका कौन सा विभाग है? तो हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले हम ऑलराउंडर हैं। हनुमान जी ऑलराउंडर। आप कहेंगे कैसे? सबके पास एक एक विभाग, लेकिन हनुमान जी के पास सारे विभाग। गोस्वामी बाबा हनुमान चालीसा में लिखते हैं, हनुमान चालीसा उठाकर पढ़ लेना, हनुमान जी के पास कौन सा विभाग है। बोले ऐसा भी रोग हो, उसमें चाहे हड्डी फ्रैक्चर हो और चाहे आंख में मोतियाबिंद हो, ना केवल हनुमान जी महाराज का स्मरण करते रहो, उनका नाम लेते रहो, ठीक हो जाए। बताओ कोई ऐसा डॉक्टर है जिसका नाम लेने से रोग ठीक हो जाए? तो हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे और माता जानकी जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। गोस्वामी बाबा कहते हैं सीता कहे अति विपत्ति विशाला। हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया, इनको कौन सी मेडिसिन दी जाए, माता जानकी जी को कौन सी दवा दी जाए जो इनका ये सारा रोग दूर हो जाए। बंधुओं, हनुमान जी महाराज ने वहीं पर एक छोटी सी टैबलेट दी माता सीता जी को, एक टैबलेट दी और वाकई में उस टैबलेट ने असर भी किया। आप कहेंगे टैबलेट कौन सी दी, नाम बता दे। कोई दूसरी टैबलेट नहीं नहीं, अंगूठी भी नहीं थी, केवल अंगूठी भी नहीं थी। अभी हनुमान जी ने जानते हो क्या किया? हनुमान जी सोचते हैं कि सामने जाना भी ठीक नहीं, क्योंकि माता सीता जी जो है चित्र लिखित कपि देखि डेराही, अगर बंदर की फोटो देख लेती है तो डर जाती है। हनुमान जी ने सोचा हम तो इतने बड़े बंदर सामने पहुंच जाएंगे तो इनकी क्या दशा होगी। तो हनुमान जी ने सोचा सामने जाना भी ठीक नहीं है, अब क्या करें। हनुमान जी महाराज ने एक काम किया, जानते हो क्या? बोले राम चंद्र गुण बल नयना। हनुमान जी महाराज ने यहाँ पर भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ किया। राम चंद्र गुण
सुनते सीता सुनते सीता कर दुख तुरंत जो है लाभ मिला। तो महाराज श्री सूत जी यहाँ पर यही प्रमाण देना चाहते हैं कि ये शिव महापुराण की जो पावन कथा है ये साधारण नहीं, जो इस कथा को श्रवण कर लेता है उसके सारे दुख स्वतः दूर हो जाते हैं। यहाँ पर बड़ा ही पावन चरित्र सुनाया है। एक वास्कल नाम का ग्राम है, इति वास्कले ग्रामे बिंदु का नाम ब्राह्मण। वास्कल नाम का गांव है, वहां पर एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता है। अच्छा, यहाँ पर वैसे तो सभी धर्मों के लोग रहते हैं, यत्र वर्णम धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः, यहाँ पर सभी वर्णों के लोग रहते हैं। लेकिन ये ब्राह्मण जो है अन्य वर्णों के लोग तो सही है, लेकिन ये ब्राह्मण बहुत पतित हो गया, इतना पतित हो गया कि ये वैश्यागामी हो गया, वैश्याओं के यहाँ जाने लगा, अनेक प्रकार के कुकृत्य करता है। अब ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण जो है इतना बड़ा पापी हो गया, निरंतर वैश्याओं के साथ में रहता है, पाप कर्म करता है, हिंसा करता है, मांस खाता है, मदिरा पान करता है। तो ये सारे कुकृत्य ये ब्राह्मण करने लगा। अब तो धीरे धीरे ये इतना पतित हो गया। अब जब ये ब्राह्मण बिंदु पतित हो गया तो इसकी पत्नी का नाम है चंचुला। शिव महापुराण की बड़ी पावन कथा है। चंचुला नाम की इसकी ब्राह्मणी है। और एक दिन की बात है कि अब ये ब्राह्मणी जो है ये भी बड़ी परेशान रहती है कि मेरा पति तो इतना दुष्ट हो गया, अब मैं कहाँ जाऊं। इसलिए आप घर के मुख्य व्यक्ति हैं, यदि घर का मुखिया ही गड़बड़ हो जाएगा तो आगे क्या होगा, फिर उस गृहस्थी का क्या होगा। इसलिए हमें बहुत सावधान होकर के ये कथाएं हमें यही संदेश देती है। कथा से यही तो हम सीखते हैं। कथा में आपने भागवत सुनी होगी, गोकर्ण धुंधकारी की कथा आती है ना। तो गोकर्ण धुंधकारी की कथा आपने बहुत बार सुनी, लेकिन उससे सीखा क्या है? वो सीखा है, कभी आपने अपने को देखा है कि हम गोकर्ण की कथा सुन रहे हैं, धुंधकारी की कथा सुन रहे हैं, आपने अपने जीवन को मिलाया है कि मेरा जीवन गोकर्ण की तरह है या धुंधकारी की तरह है। और जिस दिन आप ये समानता करके देखेंगे आपको कहीं न कहीं लगेगा कि मेरा जीवन भी धुंधकारी की तरफ ही जा रहा है। तो ये कथा जो है ये हमारा दर्पण है, हमें आईना दिखाती है कि हम अपने कर्मों को संवारे, अपने कर्मों को सुधारे। ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण पतित हो गया। अब इसको देख देख कर इसकी पत्नी जो थी चंचुला ये भी पतित हो गई। पत्नी कहां तक सती रहेगी? वैसे तो शिव महापुराण में आया है कि ये परम सती थी, लेकिन जब पति पथभ्रष्ट हो गया तो धीरे धीरे चंचुला भी
इसका भी अन्य पुरुषों से संबंध हो गया। अब तो दोनों इसी तरह जीवन यापन करने लगे। एक दिन की बात है, अचानक बिंदु घर में आया तो क्या देखा, चंचुला किसी व्यक्ति के साथ में रमण कर रही है। अब तो बिंदु को बड़ा कष्ट हुआ। यहाँ पर बिंदुक ने बहुत चंचुला को अपशब्दों का प्रयोग किया, और जब अपशब्दों का प्रयोग किया तो चंचुला आज उसको प्रेत योनि में डाल दिया जाता है। शिव महापुराण की। तो आज बिंदु जो था ये विंध्य पर्वत पर
पिशाच बन गया। अब तो इसकी बड़ी बुरी अवस्था हो गई। देवादिदेव महादेव जी को याद करता है, प्रभु हमने अनेक कुकर्म किए हैं, अनेक पाप किए हैं, और उन पाप कर्मों के प्रभाव से आज मेरी ये दुर्गति हो रही है। क्या करें समझ में नहीं आ रहा। अंत में इधर क्या हुआ, चंचुला भी धीरे धीरे वृद्ध हो गई, ये भी बूढ़ी हो गई, इसकी जो पत्नी थी। अब चंचुला भी बूढ़ी हो गई, तो अब तो इसका कोई ग्राहक नहीं रहा। अब कौन ग्राहक रहेगा, हम लोगों के भी ग्राहक नहीं रहते। वो कहते हैं ना, सींग झरे और खुर घिसे, पीठ न बोझा ले, और ऐसे बूढ़े बैल का कौन बांध घुस दे। जिससे कोई कार्य नहीं होता है, कौन उसकी परवाह करे। और यहाँ तक तो हमने देखा है, हम परिवार के लिए मरते हैं, प्रतिपल मना करते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है। और वही बेटा जिसके लिए आप इतनी सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और वही बेटा जब पढ़ लिख के कुछ बन जाता है ना, अच्छा कोई ऑफिसर बन गया या पढ़ लिख के कहीं अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया, और वो जब अपने फ्रेंड सर्किल के लोगों को लेके, अपने फ्रेंडों को लेकर के वहां से आता है, अब पता चला पिताजी बूढ़े हो गए, पिताजी इतना वृद्ध हो गए कि बाहर बरामदे में चारपाई पड़ी है, टूटी सी चारपाई, पिताजी गंदे संदे वस्त्र पहने और वहीं पर लेटे हुए पड़े हैं। बलगम निकल रहा है तो पास में ही वो भी थूक रहे हैं। अब आपका वही बेटा जिसके लिए आपने सारा जीवन कुर्बान कर दिया है, जिस बेटे के लिए, और वो जब अपने फ्रेंडों को लेकर के आता है ना, और वहां से चारपाई के पास से वो बेटा निकलता है, तो लोग पूछ देते हैं, फ्रेंड पूछ देते हैं कि भैया ये कौन है। तो जानते हो आपका बेटा, जानते हो क्या कहता है, अरे ये ऐसे ही है, तुम अंदर चलो, ये ऐसे ही है। अपने पिता को, उस बेटे को पिता कहने में शर्म आती है, क्योंकि वो तो बढ़िया कोट पैंट पहन के बढ़िया टाई वाई लगा के आया है, और पिताजी गंदे वस्त्र, फटे वस्त्र पहने हुए चारपाई में लेटे हैं। तो आपका बेटा आपको पिता कहने में शर्म महसूस करता है। फ्रेंडों से अरे ये ऐसे, तुम अंदर चलो ना, अंदर बैठो चलो। ये कथाएं हमें यही शिक्षा देती है, संसार में अगर एकमात्र कोई अपना है तो वो है देवादिदेव महादेव, जिनकी शरण में जाने के बाद में कोई खाली नहीं आता। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, झोलियां सबकी भरती जाती है, देने वाला नजर नहीं आता। तो भगवान शिव जैसा कोई दानी हो ही नहीं सकता। यहाँ पर बिंदुक ने इतना पाप किया है, चंचुला ने इतना पाप किया है, अब चंचुला का भी कोई नहीं रहा, दर बदर भटकने लगी, जिसके द्वार पे पहुंच जाती है, जिसके दरवाजे पहुंच जाती है, लोग दुदकार के भगा देते हैं, इसको यहाँ से भगा, नहीं तो मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे। यही होता है ना। अब चंचुला को समझ में आया कि हाय, मैंने तो अपना सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर दिया। वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, उस नर का जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाता। तो चंचुला ने मन में विचार किया, अब क्या करें। कुछ लोग उस समय गोकर्ण क्षेत्र में जा रहे थे मेला देखने। जैसे अपने यहाँ माघ के महीने में देखा होगा, कोई प्रयागराज जाता है, संगम में स्नान करता है, कोई तो घटिया घाट जाता है, वहां पर वो अपना रहते हैं लोग, माघ के महीने में कल्पवास करते हैं। तो ऐसे ही एक मेला पड़ा गोकर्ण क्षेत्र का। तो ये चंचुला, सब लोग जा रहे थे गांव से, तो ये भी पीछे पीछे चलते हुए गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई। और जैसे ही गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची तो वहां पर क्या देखा है, बड़ा दिव्य भगवान शिव का मंदिर दिखाई पड़ा।
ये पहुंच गई, सबने प्रणाम किया, पीछे से जाकर के इसने भी अपना सर रख दिया और आंखों में आंसू भर गए और भगवान से कहती है कि प्रभु मेरे जीवन का भोले मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भोले मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भोले मेरे
जयकारा आप लोग थोड़ा और धीरे से लगा। महापुराण की जयकारा जब भी लगाया करो दोनों हाथ उठा के, हाथ दोनों ऊपर होना चाहिए तब जयकारा लगाओ। तो आज भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव का पावन दर्शन हुआ। अब यही से समझ लो भगवान शिव की कृपा हो गई इस पर, क्योंकि शुरुआत ही भगवान शिव के दर्शन से, जैसे ही गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची भगवान शिव का दर्शन मिल गया। और भोले बाबा तो ऐसे दयालु हैं कि इनका कहना ही क्या। एक चीज और आपको बताएं, इनके जैसा देवता आपको दूसरा नहीं मिलेगा। आप कहोगे कैसे? पहली बात तो सारे देवताओं की पूजा में कुछ न कुछ खर्चा जरूर लगता है, होता है ना खर्चा। लेकिन भोले बाबा एक ऐसे देवता है जिनकी पूजा में एक पैसे का भी कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं। आप कहोगे कैसे? जैसे हमारे शास्त्रों में, नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है कि सूर्य प्रिय नमस्कार, भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है। सूर्य नमस्कार कराया जाता है ना, स्वामी रामदेव जी सुबह सुबह टीवी पर कराते हैं सूर्य नमस्कार। तो सूर्य प्रिय नमस्कार और जलधारा शिव प्रिय, भगवान शिव को जलधारा प्रिय है। विष्णु प्रिय श्रृंगार, भगवान विष्णु को श्रृंगार प्रिय है। और ब्राह्मण मधुर प्रिय, ब्राह्मण को मिठाई खाई वाला चक्कर मत पालना। हाँ, पंडित जी बहुत मीठा खाते हैं, ऐसा नहीं। ब्राह्मण मधुर प्रिय, मधुर वाणी भी तो हो सकती है, मधुरता जीवन में भी तो हो सकती है। जिसके जीवन में मधुरता भूल गई है बंधु, उसका सबका। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, देखो कितना अच्छा लगता है, लगता है ये कुछ दिए दे रहे हैं, उनसे बात करने का मन होता है। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, हे भगवान, लगता है जैसे अभी काट खाएंगे। हाँ, तो वही बता रहे हैं कि कुछ ऐसे होते। तो ब्राह्मण मधुर प्रिया, और ब्राह्मण को मीठा भी पसंद होता है, उसको मीठा खाना भी पसंद है और मीठा बोलना भी पसंद है। तो भगवान विष्णु की आप पूजा करेंगे तो श्रृंगार प्रधान है, विष्णु और प्रिय श्रृंगार। नीति शास्त्र कहता है भगवान विष्णु को श्रृंगार प्रिय है। अच्छा, श्रृंगार में अब गोपाल जी की इनकी ड्रेस ही एक ले लो, 300 रुपए की ड्रेस मिलती है। 300 रुपए तो हमारा तुम्हारा कुर्ता आ जाएगा। तो इस तरह भगवान को श्रृंगार प्रिय है, खर्चा लगता है ना। अच्छा, हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी को क्या प्रिय है? अरे प्रिय क्या है? खाने पीने की बात है। हाँ, लड्डू। हनुमान जी को लड्डू प्रिय है। अच्छा, लड्डू लेने जाओगे पैसा नहीं पड़ेगा क्या? हनुमान जी की पूजा करो, उसमें भी खर्चा। चाहे जिस देवी देवता की पूजा ले लो, कुछ न कुछ खर्चा लगता ही है। और भोले बाबा पूजा सबसे सरल देवता, जलधारा शिव प्रिया, भगवान शिव को प्रसन्न करना है। बढ़िया जाओ कहीं पे हैंडपंप लगाओ, बढ़िया एक लोटा जल भरा, लाकर के देवाधिदेव महादेव पर चढ़ा दिया, भोले बाबा परम प्रसन्न। बताओ कोई खर्चा हुआ? कोई खर्चा नहीं। अच्छा, और थोड़ी पूजा करना चाहते हो तो चावल तो सबके घर में होते हैं, 4 दाने चावल डाल दो, भोले बाबा और ज्यादा खुश। और प्रसन्न करना चाहते हो तो चावल के साथ साथ बढ़िया कहीं धतूरा, वो धतूरे के फूल या आम के फूल, मदार के फूल, ये फूल मिल जाए, अगर 1-2 फूल चढ़ा दो तो कहना ही क्या। और प्रसन्न करना चाहते हो तो थोड़ी कहीं भांग खड़ी हो, नोच लाओ, वो चढ़ा दो, कहना क्या। और कुछ कहना चाहते हो, कहीं से 1-2 धतूरे के फल मिल जाए, जगह जगह लगे होते हैं, वो तोड़ के चढ़ा दो। कहने का तात्पर्य कोई खर्चा ही नहीं भोले बाबा पूजा में, इतने सरल देव। बाबा जी तो गाते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कि पीते हैं भगिया
बोले शंकर भगवान दर्शन किया और दर्शन करने के पश्चात जैसे ही आगे बढ़ी, क्या देखा है? बड़ा ही दिव्य स्थान है और उस स्थान पर एक बड़े ही वेदज्ञ ब्राह्मण व्यास गद्दी के ऊपर बैठ करके और शिव महापुराण की पावन कथा सुनते हैं। इसने देखा कथा हो रही है, अब कथा हो रही है तो मन में भाव आया कि चलो थोड़ी देर बैठ के कथा को भी सुना जाए। जैसे ही शिव महापुराण की पावन कथा को इसने सुना और उस समय जो व्यास जी थे वो स्त्री के धर्म का निरूपण कर रहे थे। स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म है, व्यास जी जो है वहां पर निरूपण कर रहे हैं। इधर गोस्वामी बाबा भी रामचरितमानस में लेखन करते हैं कि चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना है तो पति का, पूजा करनी है तो पति, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा। और स्त्री के लिए तो कोई दूसरी पूजा बताई ही नहीं, कोई विधान नहीं है शास्त्र में, कहीं भी किसी भी पूजा का पाठ का कोई विधान नहीं। केवल स्त्री यदि मन से अपने पति की सेवा कर लेती है तो स्वयं भगवत धाम प्राप्त कर लेगी। ये शिव महापुराण की कथा है। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, पति कैसा हो? अंधा हो, अंध बधिर बहरा हो, क्रोधी बहुत ज्यादा क्रोध करने वाला हो, दीन हो। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना। पति वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, जड़ माने मूर्ख, और धनहीन हो, बिल्कुल निर्धन हो। गोस्वामी बाबा कहते हैं, बोले ऐसे पति कर अपमान, धर्म है वो अपने पति की सेवा करे।